कौशिक जी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जैसा बताया था वैसा ही होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इस देश की जनता को ये बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो मेरा मानना है कि यह अमेरिकी सरकार के इशारे पर शुरू किया गया ऑपरेशन था। इसके माध्यम से अमेरिका ने भारत को कहकर पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका कामयाब रहा। क्योंकि अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए हवाई क्षेत्र पाकिस्तान का चाहिए था। इसके अलावा पाकिस्तान चाइना की गोदी में बैठा हुआ था, रशिया की गोदी में बैठा हुआ था, क्योंकि इन दोनों ही देशों के अपने अपने हित थे जिनका फायदा पाकिस्तान ले रहा था। लेकिन अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू रहा है हमेशा से। लेकिन जब से चाइना के साथ उसके हित जुड़े, जब से रूस के साथ उसके हित जुड़े, उसने अपना पाला बदल रखा था। तो भारत के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव बनाकर उसे अपनी गोदी में बिठाकर उसका एक अच्छा उपयोग अमेरिका ने किया है। और अब वैसा ही ऑपरेशन सिंदूर इजराइल और ईरान के मामले में अमेरिका ने करवाया और उसको कैश किया। आप जानते हैं कि इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया और जिस तरह से अमेरिका ने इसमें भागीदारी की, और उसके बाद ट्रंप ने ठीक भारत की तरह जैसे एक श्रेय लिया था कि भाई उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, इसी तरीके से इजराइल और ईरान की वार रुकवाने का श्रेय भी ट्रंप ले रहे हैं। इन युद्धों को करवाने में, इनको रुकवाने में माननीय ट्रंप और अमेरिका के अपने अपने हित हैं। यानी कि अमेरिका के हितों को भी साध रहे हैं मिस्टर ट्रंप, और अपने निजी हितों को भी साध रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जैसी मुझे जानकारी है, जो ट्रंप की कंपनी का एक प्रोजेक्ट था गुड़गांव में लग्जरी फ्लैट्स का, वो हाथों हाथ सेल हो गया। तो यानी कि ट्रंप अपने निजी फायदे भी अपनी कंपनियों के अन्य देशों से ले रहे हैं। तो इसमें भी जिस तरह से अमेरिका ने अपनी भूमिका रखी है और ट्रंप ने अपनी भूमिका रखी है, तो कहीं ना कहीं केवल अपनी जेबें गर्म करने का मामला है। भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध ऐसा था जिसकी जीत का जश्न भारतीय भी मना रहे थे और उधर पाकिस्तान भी उसका जश्न मना रहा था। पाकिस्तान को भी उसके बहुत से फायदे हुए और मोदी जी राजनीतिक लाभ लेने में सफल रहे हैं, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। इसी तरीके से इजराइल और ईरान का युद्ध ऐसा है जिसका जश्न जीत का इजराइल भी मना रहा है और ईरान भी उस जीत का जश्न मना रहा है। देखिए, पहली बार दुनिया के इतिहास में इस तरह की घटना हो रही है कि इजराइल भी इस अपनी जीत का जश्न मना रहा है और ईरान भी अपनी जीत का जश्न मना रहा है। कैसा युद्ध है ये? जबकि युद्ध में या तो एक देश जीतता है और एक देश हारता है। यहाँ सीज फायर के बाद दोनों देश कह रहे हैं कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए, और जश्न मना रहे हैं। इसी तरीके से भारत पाकिस्तान ने मनाया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं, या मैं ये कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा है और भारत जैसे देशों पर दबाव बनाकर अपने कृषि उत्पाद और डेयरी प्रोडक्ट भारत के लिए की बाजार में खुलवाना चाहता है। बहुत सारे नुकसान हैं हमें, लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार किस दबाव में काम कर रही है, ये समझ से परे है। मुझे उम्मीद थी माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी आप इस देश के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी तक जो आपकी विदेश नीतियां हैं, जो आपकी कूटनीति है, वो मुझे फेल नजर आती है। और या मैं ये कहूँ कि खून पानी हो चुका है। जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर प्रयोग किए थे हमें लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए, वो अब सार्थक सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। उनके अंग्रेजों के प्रयास, आज हम अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बन चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका जैसे देशों के, और आर्थिक स्तर पर व्यापार की दृष्टि से हम चाइना जैसे देशों के गुलाम होते जा रहे हैं, बाहर की कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं। मुझे याद है, मैं एक बचपन में बात सुना करता था कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए आई,
तो उसने भारतीयों जो भारतीय कोल्ड ड्रिंक पीते थे उन कंपनियों से संपर्क किया और कहा कि तुम साल में कितना मुनाफा कमाते हो उतना मुनाफा हमसे ले लीजिए, आप 2 साल के लिए अपना धंधा बंद कर दीजिए। तो उन कंपनियों ने भी सोचा अगर 2 साल में बगैर कुछ करे हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। वो 2 साल कंपनियां या 3 साल चुप लगा गई, उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया और इस बात का फायदा उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिला। यही कारण है कि आज तक भारत के अंदर जो स्वदेशी कोल्ड ड्रिंक उद्योग है वो कभी उनके मुकाबले खड़ा ही नहीं हो पाया। तो इनकी अपनी मोनोपोली है हमारे देश के व्यापार को चौपट करना और हमें आर्थिक रूप से हमारा इनका गुलाम हो जाना, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। माननीय मोदी जी, देश हित में सोचिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ करके दिखाइए या फिर चुल्लू भर पानी तो सभी के लिए बचता है, कोई भी डूब सकता है। आप अमर नहीं है मोदी जी, देश के बारे में आपको सोचना चाहिए। अभी तक की आपकी योजनाएं फेल हैं। आप चाहते तो देश को वही सोने की चिड़िया बना सकते थे जिसकी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी नहीं बता पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि देश के बारे में कुछ करिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर, ये मैं फिर वही कहूँगा कि कहीं ना कहीं अमेरिकी साजिश का हिस्सा है, जिसके चलते भारत को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना पड़ा। उसका फायदा अमेरिका ने उठाया और अमेरिका ने न केवल पाकिस्तान से फायदे उठाए, भारत से भी फायदे उठाए। आने वाले समय में हमें मोहरा बनने से बचना है, हमारे देश को मोहरा बनने से बचना चाहिए, हमें मोहरा बनाना आना चाहिए। ये नया भारत तभी बन पाएगा जब हम इतने सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।